कोशिश करेंगे मुनीब साहब से रब्ता करने की कोशिश करें। नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कयास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं। नदीम मलिक साहब, इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो अगले हफ्ते में होगा, लेकिन ये ज़रूर बता दिया गया है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल में उस बेयकीनी का खात्मा करना जरूरी था, जिसके हवाले से बहुत सी सियासी जमातों से ये सवाल सामने आ रहे थे कि इंतखाबात पाकिस्तान में कब होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट पहले दी थी, जब इन्होंने डिलिमिटेशन की जो मुद्दत थी उसमें 2 हफ्ते की कमी की थी। उसके बाद कभी इम्कान ये था कि 54 डेज की जो स्कीम ऑफ इलेक्शन है, अगर 30 नवंबर से उसका आगाज करें तो 1 महीना दिसंबर का और जनवरी का आखिरी हफ्ता कोई भी दिन बन सकता है जिसमें इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से आना उस चीज को हतमी शक्ल देता है जो बहुत अहमियत की हामिल है। गुज़श्ता रोज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट भी आई थी, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज का इजहार किया था कि स्मूथ इलेक्शन प्रोसेस जो है पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली के अमल को आगे लेकर जाएगा। तो इस बेयकीनी का खात्मा और एक क्रेडिबल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस वो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। जितने अच्छे इंतखाबात होंगे और एक अगर मुस्तहकम सादा अक्सरियत से हुकूमत बन पाई जिसके इम्कानात कम है, तो पाकिस्तान के आगे तरक्की के इम्कानात के लिए बहुत ही खुशाइंद होगा। जी जी, साथ ही रहिएगा नदीम साहब। मुनीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब साहब, फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कितना ये चैलेंजिंग होगा कि शफाफ इंतखाबात को वो यकीनी बनाएं और हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए? इलेक्शन कमीशन के अलावा जो बाकी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारों को मिलकर इस पे फैसला करना पड़ेगा। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो बहुत वजनी है इन तमाम मामला के अंदर। वो इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है 75 साल में, उसमें किसने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, किस पार्टी के जीतने के इम्कान है और किसके नहीं है, वो हमें एस्टेब्लिशमेंट के उस सियासी जमात के साथ जो रिलेशनशिप है उससे उसकी निशानदेही होती हुई नजर आती है और वो उसका काफी ज्यादा वो असरअंदाज हो भी सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का एक तो बयानिया वो है जो बिलावल दे रहे हैं, उसको मैं कम वजन देता हूँ, क्योंकि वो अपनी सियासी मामलात के हवाले से सिंध में ज्यादा शेयर लेने के हवाले से या मरकज में अपना वजन बढ़ाने के हवाले से एक बयानिया उन्होंने शुरू किया है। पीडीएम के बड़े कलीदी वो पार्टनर थे और पीडीएम ने 16 माह में जो कुछ किया, जितनी नून लीग उसकी जिम्मेदार है उतने ही बिलावल भुट्टो की जमात उसकी जिम्मेदार है। लेवल प्लेइंग फील्ड का सबसे ज्यादा जिस जमात को मेरे ख्याल में मुतालबा करना चाहिए वो इस वक्त तहरीक इंसाफ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन प्रोसेस से अगर बाहर किया जाता है तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवाल उठेंगे। उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की, कैंपेन करने की, उस हवाले से उन्हें आज़ादी होनी चाहिए। 2018 के इंतखाबात में हमने नवाज शरीफ को नाहल होकर जेल जाते देखा था, लेकिन उनकी जमात ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी साइजेबल सीट्स जीती। बल्कि अगर वो इंडिपेंडेंस को अगर धकेला ना जाता पीटीआई की तरफ, तो हो सकता है वो पंजाब में हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाते। तो तहरीक इंसाफ को इमरान खान के केसेस का जो भी फैसला होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कैंपेन की उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, उनके कैंडिडेट्स गायब नहीं होने चाहिए। तो ये चीजें उस इलेक्शन प्रोसेस की शफाफियत, उसकी ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी इस पे काम करना चाहिए। हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत अहमियत का हामिल होगा कि वहाँ अगर ऐसी पिटीशन या कोई इस्तदा आती है तो वो इसके ऊपर फौरी तौर पर तवज्जो दें और इस मामले को देखें और इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इस मामले से थोड़ा दूर कर ले। उनके खुद के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 2011 ऑनवर्ड जिस तरीके से उन्होंने पहले पीटीआई को खड़ा करने की कोशिश की, फिर नून लीग को धक्का मारा, फिर इमरान खान की हुकूमत बनाई, फिर गिराई, अब पीडीएम की हुकूमत बनाई, उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट का बहुत भला हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को थोड़ा सा इस सारे प्रोसेस से डिस्टेंस करना चाहिए। ठीक ठीक है नदीम साहब, साथ ही रहिएगा। मुनीब साहब, आप भी साथ रहिएगा।